कौन पूछ रहा है? ठीक है, हम लोग सेंटर में देखें, चलेगा? खाली पूछ लेते सामने से, सामने दो पकड़ लेते। सबसे पहले जानना चाहूँगा, यू आर पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, तो एक्शन जो होता है यू हैव डन, तो कितना बड़ा चैलेंज है और आज के दौर में कितना बदला है एक्शन सीक्वेंस अगर देखा जाए तो? देखिए, एक्शन तो एक कहावत है, अ पंच इज़ अ पंच इन एनी लैंग्वेज। तो एक्शन इज़ वेरी वेल रिनाउंड एंड ऑफ कोर्स एक्शन फिल्म्स विद पार्ट ऑफ बॉलीवुड, चाहे आप 80s बोलिए या फिर अर्ली 90s बोलिए, it was a very important aspect. और आज तो of course with the new bunch, especially with Tiger, I think he has completely changed the aspect of action films. And of course अगर आप अच्छा एक्शन करें and realistic action दिखाए तो I think definitely people will like it. आपका नाता फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी पुराना है, मिथुन दा ने इतनी फिल्मों में काम किया है और उनका एक्शन कुछ काफ़ी स्टाइलिश और काफ़ी अलग हट के होता है, तो आप कैच करते थे उस चीज़ को? Did you watch his movies and how did you inspired by him? Of course, I think डैड ने कराटे को बॉलीवुड सिनेमा में लेके आए थे वो सुरक्षा के साथ। एंड आज भी जब उनकी मैं फिल्में देखता हूँ, आई थिंक ही इज़ वेरी प्रिसाइज। आई थिंक उनकी जो एक स्टाइल है उनका, ऑफ कोर्स पंच तो कोई भी मार सकता है, किक भी कोई भी मार सकता है, बट जैसे आप डैड बोले, फिर ऑफ कोर्स जैकी चैंग, ब्रूस ली, फिर ब्रैंडन ली, फिर आज के टोनी जा, ये जितने भी आप अगर आप एक्टर्स देखो तो वंस हु हैव एस्टैब्लिश्ड एक्शन, उनका अपना एक स्टाइल रह चुका है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज नोटिस कि एक एक्टर में वो कौन सा एक स्टाइल है जो उनको स्पेशल कराता है एक्शन में। सर, आपसे जानना चाहूँगा, इतने सालों से आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, काफ़ी बड़े फिल्म स्टार्स को ट्रेनिंग दिया है, क्या कहना चाहिए अभी तक कौन सबसे डिसिप्लिन और सबसे इंस्पायरिंग लगा आपको कि हाँ उसे काफ़ी ज़्यादा जुनून है एक्शन के लिए? सबसे पहले मैं ये फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा और एक बहुत डायनामिक पर्सनालिटी मानता हूँ इनका डैडी को। उनको मेरे को एक सौभाग्य भी मिला उनको एक बॉक्सर पिक्चर में ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि मैं सी रॉक में हेल्थ क्लब में काम करता था। उधर का जिम में उन्होंने आके पूरा उसका एक्शन का शरद सक्सेना के साथ कोऑर्डिनेशन ये सब उन्होंने उधर किया था। सो आई थिंक ही इज़ द वन मैन हु हैज़ बॉट मार्शल आर्ट टू द इंडस्ट्री। और ये मार्शल आर्ट को उन्होंने इतना प्रमोशन और सपोर्ट दिया, तो उससे हम लोग अभी जी रहे हैं। I'm actually right now working on a mini series. It's with Sohail Khan. It's called Gama. It's the true story of Gama Pehलवान. Actually क्या है कि Gama Pehलवान जो थे, he was the undefeated champion of India wrestling में, and he is still today also not defeated. उनकी एक legacy रह चुकी है, तो उनके ऊपर उनकी लाइफ स्टोरी के ऊपर ये शो आ रहा है। It's a limited series show, तो मैं उनका छोटा भाई प्ले कर रहा हूँ, गामू। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट एंड वी हैव ऑलरेडी शॉट द पायलट एपिसोड। तो बहुत जल्द होपफुली बाय नेक्स्ट ईयर आप लोग गामा देख पाएंगे। थैंक यू। बर्थडे एनिवर्सरी है ब्रूस ली का, आप कितने बड़े फैन हैं और कैसे फॉलो करते हैं उनको? ब्रूस ली का मैं मतलब बहुत बड़ा फ़ैन था। मेरे को कराटे वराटे बहुत पसंद था और उसके इंस्पायर होकर मैंने भी कराटे चालू किया था और मैं वाइट बेल्ट हूँ और मैंने डिस्ट्रिक्ट में 2 मेडल भी जीते हैं। ब्रोंज मेडल है बट कोई बात नहीं, जीते हैं, कम से कम मैं खेला हूँ। तो ब्रूस ली एक इंस्पिरेशन थे मेरे लिए, क्योंकि वो जैसा फाइट करते थे, वो जैसे अपना एग्रेशन दिखाते थे, वो बहुत बड़ी बात होती थी मेरे लिए और मैं भी वैसा ही बनना चाहता था, बट अभी मैं एक्टर बन रहा हूँ। आप बताओ, आप क्या कहना चाहोगे? मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी और मैंने मार्शल आर्ट किया, कराटे नहीं किए, बट मैंने 1 मंथ किया था, बट मैंने छोड़ दिया बिकॉज मेरे हाथ पैर दुख रहे थे इसलिए। बट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
और बता सकते हैं कि एक्शन जो सीक्वेंस होता है किसको फॉलो करते हैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो? एक्शन सीक्वेंस तो जैसे मैं भाईजान का फ़ैन हूँ तो ऑफ कोर्स भाईजान के एक्शन सीक्वेंस पसंद ही आते हैं, बट अगर सबसे ज़्यादा पसंद आएंगे तो वो अक्षय कुमार, ऑफ कोर्स अक्षय कुमार के एक्शन सीक्वेंस ज़्यादा पसंद आते हैं। प्रोफेशनल क्या काम कर रहे हो? अभी मैं ट्रैवल एजेंट के साथ एसोसिएटेड हूँ, उनके कहने पे यहाँ पे भी आए हैं हम, और अभी तो कुछ कर नहीं रहे, कुछ आ रहा है, बड़ा आ रहा है और जल्द आएगा, वो आपको जल्द पता चलेगा। हम भी इनकी तरफ से आए हैं और मेरा भी आएगा, बड़ा आएगा जल्दी आपको पता चलेगा। थैंक यू। मेरी एक न्यू मूवी आ रही है जिसका नाम है साहिब बीवी और गैंगस्टर, और उसकी कास्ट है संजय दत्त, चितरंजन सिंह, माही गिल, जिमी शेरगिल, नफीसा अली सोडी एंड कबीर बेदी, और उसमें मैं चितरंजन की छोटी बहन बनी हूँ। सो बहुत अच्छा कैरेक्टर है। जब मूवी आएगी प्लीज़ आप लोग देखना। थैंक यू। आप खुद मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे सेल्फ डिफेंस कितना एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है वुमेन के लिए आज के दौर में, और आप कितना इंस्पायर्ड किए खुद से दूसरी वुमेन को? वेल सी बिकॉज मैं खुद मार्शल आर्टिस्ट हूँ। मैं 3 साल की उम्र से टाइक्वांडो कर रही हूँ। मैं ब्लैक बेल्ट 4 Dan, और मार्शल आर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए ही नहीं है, एक पर्सनालिटी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। और मैं जितनी भी लड़कियां हैं, ख़ासकर उनके पेरेंट्स हैं, उनसे ये दरख्वास्त करना चाहूँगी कि आप अपने लड़कियों को ख़ासकर मार्शल आर्ट्स कोई भी फॉर्म हो सिखाएं, ज़रूर सिखाएं, एक लेवल तक सिखाएं, 4-5 साल के लिए ही क्यों ना सिखाएं, लेकिन ज़रूर से सिखाएं, क्योंकि रूट्स अगर स्ट्रॉन्ग रहता है तो फ्यूचर में इट इज़ वेरी great and it's very useful for them to represent themselves in front of the world. आपने अक्षय कुमार के साथ काम किया हुआ, सबसे बड़े मार्शल आर्ट, वो खुद एक चला रहे हैं, फ्री ट्रेनिंग ऑफर कर रहे हैं 21,000 लड़कियों को, क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी बात है ये? वेल इट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि आई थिंक मिस्टर यज्ञेश शेट्टी इज़ ऑल्सो डूइंग अ ग्रेट जॉब, क्योंकि 1 लाख लड़कियों को इन्होंने फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं। और अक्षय सर, ऑफ कोर्स आई हैव लॉट ऑफ रिगार्ड्स फॉर अक्षय सर, बिकॉज जब मैं लिटरली छोटी थी और छोटे बच्चों जैसे वो बैग्स पकड़ के ऑडिशन देती थी और यू नो जैसे सब करते हैं, उस वक्त एड्स के थ्रू मुझे गरम मसाला मिला था एंड आई वाज लॉन्च्ड विद अक्षय कुमार एंड नथिंग कैन बी बिगर देन दैट, बिकॉज एज अ मार्शल आर्टिस्ट बहुत ही इंस्पिरेशनल बात थी मेरे लिए। और आज जितनी भी लड़कियों को वो फ्री कोचिंग फ्री क्लास के लिए जो इंस्टीट्यूट खोला है, उसके लिए आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई वाज लॉन्च्ड विद अक्षय कुमार। तो ग्लैमरस और जो जैसे ट्रैफिक सिग्नल में अपने काम किया और अवार्ड भी लिए, क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा आप फ्लेक्सिबल हैं रोल्स प्ले करने के लिए? और वेल रिसेंटली आपने राहत फ़तेह अली खान का वीडियो नहीं देखा? देखा। बस तो एक्टर वो होता है जो हर ग्लव्स में आ जाना चाहिए, चाहे ट्रैफिक सिग्नल पे बैठो तो लोगों को लगना चाहिए यही बचपन से यही कर रही है, और अगर ग्लैमरस रोल करो तो लगे कि ये कैरी कर सकती है। आई थिंक बिकॉज ऑफ माई मार्शल आर्ट्स बैकग्राउंड ये कॉन्फिडेंस मुझे हमेशा था। इंटरनेशनल मूवीज, क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में जो हॉलीवुड का जो क्रेज है, दीपिका हो या प्रियंका हो, आपका क्या कहना है? कि आप, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट प्रियंका और दीपिका हैव गॉन अहेड एंड डन हॉलीवुड मूवीज एंड दे आर फर्दर डूइंग इट, बिकॉज एक पहचान जो हिंदुस्तान को
female actors के through Priyanka, especially Priyanka, has got for us is fabulous, and I appreciate the fact that she's worked so hard and हम सब के लिए उन्होंने रास्ता खोला है और हम सबको बहुत प्राउड फील करना चाहिए. और इंटरनेशनली जो मैं कर रही हूँ वो मार्शल आर्ट से कनेक्टेड है, सो I'm looking for all your wishes and blessings. I cannot disclose right now because you know ये लोग का बहुत ज़्यादा वो रहता है, but luckily I think 7.5 ही था मेरा, निकल गया. So good things are on the way, and starting from Rahat Fateh Ali Khan's video and 2 more projects which I just signed. नीतू, do you think फिल्म इंडस्ट्री जो है सॉफ्ट टारगेट होती है, जैसे अभी पद्मावती के साथ जो हो रहा है, जो कंट्रोवर्सी है, उसके बारे में आपकी क्या व्यू है एज अ फिल्म फर्टिलिटी का हिस्सा? वेल, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन ये ज़रूर है कि हम बहुत ही अनप्रोटेक्टेड जोन में रहते हैं. कोई भी कुछ भी बोल सकता है और हम एक्चुअली कुछ नहीं कर सकते हैं. हम लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, लेकिन जब जनता इतने बड़े पैमाने पे रोड पे ही आ जाए तो बेटर ये रहता है कि अपनी सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन में पीछे रहें, क्योंकि आई थिंक आप या मैं एक ही फ्रेटर्निटी के हैं एंड वी ऑल हैव टू सपोर्ट टुगेदर टू स्टैंड, बिकॉज एक कहानी कही जा रही है, किसी की हिस्ट्री को जीता जागता नहीं वापस से दोहराया जा रहा है. एंड आई किस बिना देखे कैसे कह सकते हैं कुछ भी. सो किसी को जान से ही मार देने की धमकी तो इट्स लाइक नॉट एक्सेप्टेड. थैंक यू, रियली अप्रिशिएट. बर्थ सेलिब्रेशन है, बहुत बड़ी नाम है मार्शल आर्ट. क्या कहना चाहेंगे कि हाउ इंपॉर्टेंट एक्शन सीक्वेंस जो होता है कितना चैलेंजिंग होता है, और आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताइए कि क्या कहना चाहेंगे एक्शन सीक्वेंस? मेरे हिसाब से तो एक्शन सीक्वेंस भी उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो एक रोमांटिक सीक्वेंस होती है और एक कॉमेडी सीक्वेंस होती है. हर एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल है. आप हाजी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज. सॉरी या सो आई थिंक जितना फिल्म के नैरेटिव में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है. गुड़गांव में मैंने काफ़ी एक्शन किया था, अनफॉर्चुनेटली वो कट गया. उस वक्त रॉड सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था. याग्नेश सर को मैं बचपन से जानती हूँ और उनसे थोड़ा बहुत सीख भी चुकी हूँ. सो आई एम वेरी प्राउड, क्योंकि ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के साथ एसोसिएटेड है ये इनिशिएटिव, और इसमें वो अब तक 8.5 लाख लड़कियों को सिखा चुके हैं. आज ब्रूस ली के बर्थडे के दिन उन्होंने ये इनिशिएटिव, जो सारे उनके ट्रेनीज़ हैं उनको अवार्ड्स दे रहे हैं, और दिसंबर तक इनका टारगेट है 10 लाख लड़कियों को और सिखाने का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म. बिकॉज रास्ते पर इतनी ज़्यादा ईव टीजिंग होती है. आई थिंक आज के ज़माने में या किसी भी ज़माने में लड़कियों को फिजिकली इतना इक्विप्ड रहना चाहिए कि वो खुद का बचाव खुद कर सकें. सो आई एम वेरी प्राउड एंड हम्बल टू बी एसोसिएटेड विद दिस ग्रेट कॉज. और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो सेल्फ डिफेंस जो फैक्टर है जी वो इम्पोर्टेंट तो होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप चाहते हैं कि ट्रेन से यज्ञेश शेट्टी से और भी लोग आएं, क्योंकि काफी सारे लोग ट्रेंड होते हैं इसमें. देयर आर मेनी पीपल आर ट्रेंड इन दिस. यस, आई थिंक फिजिकल एंड्योरेंस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंटल फिटनेस भी. और जब आप ऐसी फिजिकली फिट एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकली आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाते हैं, आप मेंटली भी उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं. बिकॉज मुझे लगता है दिन में 1 घंटा हर किसी को वर्कआउट करना चाहिए. इट रिलीजेज हैप्पी हार्मोन्स, इट रिलीजेज द नाइस हार्मोन्स ऑफ योर बॉडी, इट रिलीजेज ऑल योर स्ट्रेस. इट्स वेरी गुड, बिकॉज हमारे लिए इतना सब कुछ कन्वीनियंस हो गया है. हमारे पास हाउस हेल्प है, हम वॉक नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, एक ही जगह बैठे रहते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं. टेक्नोलॉजी ने तो और हमें लेजी कर दिया है. सो 1 घंटा एक्सरसाइज करना इज अ मस्ट, एंड मार्शल आर्ट अगर आप करें तो देयर इज नथिंग बेटर देन दैट. सबसे पहले मैं सिर झुका के थैंक्स बोलना चाहता हूँ मीमो जी को, नीतू जी को, रागिनी जी को, to support us. All martial artists, we are proud of having this kind of celebrity, because without their support we cannot reach anywhere. So everybody from all the part of the states are here, from Jammu Kashmir, Punjab, Gujarat, Andhra Pradesh, Haryana, Chhattisgarh, और कोई बाकी है? Of your life, not only for fighting purpose, it is for your study, it is for your mind control, it is for your peaceness. After learning this art, everybody will be humble like this. Okay? So proceeding with this program, and we would like to see some demonstration. All right? जो सब लोग थोड़ा सा पीछे जाइए, जो बच्चे अभी डेमो करेंगे. I just forgot to tell Mr.
श्रीका मैम क्या कहना चाहेंगे, ब्रूस ली का आज सेलिब्रेशन है, मतलब वर्ल्ड सेलिब्रेशन है, आप कितना फॉलो की हैं और क्या कहना चाहेंगे उनके पर्सनैलिटी के बारे में? उनकी पर्सनालिटी के बारे में सिर्फ एक ही वर्ड है, अमेजिंग। बिकॉज उन्होंने इतने कम टाइम में, जितने टाइम भी वो जिए उतने टाइम में बहुत कुछ अचीव किया। उन्होंने आपको सिखाया कि अपनी बॉडी के साथ कैसे रिदम बिठाया जाता है, अपने आप के साथ कैसे रिदम बिठाया जाता है और कैसे फॉलो किया जाता है एक चीज़ को, ताकि वो आप जहाँ जाना चाहें वहाँ आराम से पहुँच सके। अपने आप को कितना लाइट बना के रखा जा सकता है, वो बहुत ही, उनका इंस्ट्रक्शंस बहुत ही अच्छे हैं और मज़ा आता है उनके फॉलो करने के लिए। इट्स वेरी टफ बट डेफिनेटली हम लोग ट्राई करते हैं कि थोड़ा सा ट्राई करें कि हम लोग अपने डेली रूटीन में एक हाथ कोई उनका एक्सरसाइज है, एक हाथ कोई उनका जो मार्शल आर्ट का एक फॉर्म है वो हम थोड़ा सा करें ताकि अपने आप को बैलेंस कर सके। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। और यज्ञेश शेट्टी क्या कहना चाहेंगे, इतने सारे लोगों को ट्रेनिंग दिया है और इतना ज़्यादा सेल्फ डिफेंस प्रमोट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब नौबत ऐसी आ चुकी है कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सीखना ज़रूरी हो गया है। तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि कोई है इंसान जो हर एक इस बात को जानता है और वो आगे बढ़ा रहा है कि सारे बच्चियों को सिखा रहा है। जिनको अवेलेबल नहीं है ये क्लासेस में जाना या स्कूल में जाना, तो उनकी स्कूल में जा कर के उनके बच्चों को, जो लड़कियां हैं बच्चों को सब सिखा रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस कैसे किया जाता है। इट इज़ बेसिकली द नेसेसिटी राइट नाउ। तो अगर ये आगे बढ़ रहा है, जैसे अभी हमने सुना कि जैसे 8 लाख हो गए हैं, 10 लाख हो जाएंगे, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड आई एम विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर इट। तो आपको भी मौका मिला सेल्फ डिफेंस का, या आर यू गोइंग टू इन द फ्यूचर सेल्फ डिफेंस सीखना चाहती हैं आप? सेल्फ डिफेंस मैं सीखना तो नहीं चाहती बिकॉज मैं पहले जब कॉलेज में थी तब बॉक्सिंग में थी, तो उस वक्त काफ़ी कुछ सीख चुकी हूँ। तो इसलिए मार्शल आर्ट से काफ़ी क्लोज रिलेशन है मेरा। और मैं सिर्फ 5 साल किया, उसके बाद फिर मुझे जब फर्स्ट टाइम पापा ने रिंग में देखा उसके बाद से नो वेज तो मुझे छोड़ना पड़ा सब कुछ। बट आई एम हैप्पी, बट आई एम डूइंग माई डेली रूटीन में मैं अपना वर्कआउट करती हूँ। डेली रूटीन में मेरा थोड़ा बहुत जो इनर सेल्फ है उसको जागरूक करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, तो मैं हमेशा इनके लिए सपोर्ट करना चाहती हूँ कि अगर ये कोई आगे बढ़ रहा है उनको सपोर्ट देने के लिए, तो आई एम डेफिनेटली फॉर हिम। थैंक यू।